बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अलीगौर खोखर, ला विद स्टार अलीगौर चैनल के साथ। आज मैं हाज़िर हूं निहायत ही अहम टॉपिक के साथ। स्पेशली बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है, या फिर जस्टिस ऑफ पीस का जो ओहदा है वो जुडिशरी से लेकर जो हमारे कमिश्नर होते हैं, एसी साहिबान होते हैं या डीसी साहिबान होते हैं, उनको मुंतकिल कर दिया गया है, या फिर वो अथॉरिटीज़ उनको दे दी गई हैं। क्या ये सही है या नहीं? पहले तो हम समझते हैं कि जस्टिस ऑफ पीस होता कौन है। हु इज़ जस्टिस ऑफ पीस? जस्टिस ऑफ पीस का काम ये होता है कि पुलिस जो है अगर किसी भी केस में रुकावट बनती है, पुलिस जो है कोई भी केस नहीं उठाती है, तो आप जो है पुलिस के अगेंस्ट या ख़िलाफ़ जो है आप कहाँ जा सकते हैं? जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं। कोई भी एफआईआर जो है पुलिस रजिस्टर्ड नहीं करती, तो आप लोग जो हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे, सिंपल सी एप्लीकेशन वगैरह देंगे कि पुलिस जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उसके अलावा जस्टिस ऑफ पीस के पास एक और अथॉरिटी ये है कि वो जो है अगर पुलिस जो है कोई केस को पहले से इन्वेस्टिगेट कर रही है या इंक्वायरी कर रही है, उसमें जो है पुलिस क्या करती है कि मीन्स आप समझते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर है, या हम जिसको आम लफ्ज़ों में तफ्तीशी कहते हैं, आप समझते हैं कि वो जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा, या आपके ख़िलाफ़ बात कर सकता है, या फिर कोई जो प्रूफ वगैरह है आपके अगेंस्ट दे सकता है, तो आप जो है जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन देकर वो भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या सही इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराने की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये जस्टिस ऑफ पीस के काम होते हैं। या फिर पुलिस या कोई भी जो है रुकावट बनता है, तब भी जो है आप जो है पुलिस के ख़िलाफ़ कहाँ पर जाएंगे? जस्टिस ऑफ पीस के। जस्टिस ऑफ पीस का मेन मकसद ये है कि रुकावटों को आवाम के दरमियान या आवाम में जो भी रुकावटें आती हैं उनको क्या करें? ख़त्म करें। सो दीज आर द पावर्स और ड्यूटीज़ ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस। अब आते हैं कि क्या जो ये एडमिनिस्ट्रेशंस को जो ये अथॉरिटीज़ दी गई हैं, ये पावर्स दी गई हैं, क्या ये सही है? क्या ये पावर्स उनको मिलनी चाहिए थी? तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक मैं ये कहता हूँ कि ये सही नहीं किया गया, क्योंकि डीसी साहिबान जो होते हैं ये सियासी, इनके ज़्यादातर तबादले होते हैं। कानून में तो ऐसा नहीं है, मगर ये जो है सियासी तबादले वगैरह होते रहते हैं। पहले हम लोग ये एप्लीकेशंस वगैरह कोर्ट में देते थे, सेशन जज को अथॉरिटी होती थी। सेक्शन 22 के तहत 22 AB में उनको अथॉरिटीज़ थी, पावर देती थी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 22 CRPC 1898 के तहत। तो ये जो है मैं ये समझता हूँ कि डीसी साहिबान के ऊपर बर्डन बढ़ा दिया गया है। सेशन जज एक न्यूट्रल बंदा था, वो जो है अपने हिसाब से काम करता था, उसके पास कोई भी गरीब फरियादी बनकर जाता था तो उसकी बात को सुना जाता था, उसकी बात को कंसिडर किया जाता था। मगर ये पावर्स जो है डीसी साहिबान या कमिश्नर या एसी या फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव को ये पावर्स देकर, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ख़ुद की ओपिनियन ये है कि ये सही नहीं किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट का हो सकता है इसमें ये रोल हो, या ये उनका जो है जहन में ये हो कि हम जो है कानून को आम करें, हम कानून को जो है आवाम के दरवाजे तक या दहलीज तक पहुँचाएँ। मगर उस कानून को पहुँचाने के लिए आवाम में शऊर भी वो पैदा किया जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ किए जाए, या फिर जो यंग लॉयर्स हैं या कोई भी सीनियर लॉयर्स हैं उनके ज़रिए एक्टिविटीज़ की जाए कि आवाम को बताया जाए कि आवाम के क्या हुकूक़ हैं। अगर उनके हुकूक़ की वायलेशन होती है तो आवाम कहाँ पर जाए, किसके पास जाए, और ये अथॉरिटीज़ किस किस को है। सो ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोज़ के ज़रिए जो है हम वकला कोशिश करते हैं कि हम जो है अपने वीडियोज़ के ज़रिए आवाम को जो है अपने मैसेजेस पहुँचाएँ, मगर किसी को एक्सेस है या नहीं है, या टाइम है या नहीं है, तो ये एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ़ NGOs हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनके ज़रिए जो है ये उनको देना चाहिए। शुक्रिया, आप लोग समझ गए होंगे कि जस्टिस ऑफ पीस क्या है, उसकी अथॉरिटीज़ क्या है, और वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। थैंक यू। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।